डॉक्टर साहब हमारी लीडरशिप क्यों नहीं मिलती? हमारी लीडरशिप क्यों नहीं मिलती डियास्पोरा को? ये अक्सर एक सवाल होता है। आप भी वहाँ पे काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने देखा है आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब को एक दफा डलस एयरपोर्ट पे 2-4 पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े ऑलमोस्ट गिरबान पकड़ लिया, जिसका वजीर आजम जान छुड़ा के भागा वहां से, कहता है कि मेरे प्लेटलेट्स कम है लेकिन लोगों की ड्यूटियां लगा देंगे लंदन के, तुमने उसके दरवाजे के सामने बैठ के हमेशा चोर चोर के नारे लगा। जब मोदी गवर्नमेंट में आए हैं हाँ। वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव लेके आए थे। अच्छा, ठीक और है। उसके पीछे एक आइडियोलॉजी है जो अखंड भारत बनाने की। अच्छा, ठीक है। हिंदुत्व तो मोदी अखंड भारत बनाना चाहते हैं, फिर भारत बनाना चाह रहे हैं, तो उस वजह से वो जो रिलेशंस पहले जिसमें कमी टेंशन में कमी आई थी, लेकिन अब वो फिर टेंशन इंक्रीज हो गई है। मोदी पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये हमारी क्रिकेट की ये सियासी जो हालात खराब है, इसका असर दूसरी चीजों पे भी पड़ता है। टीमा साहब, जब आप क्रिकेट की टीम के अंदर पहलवान कुश्ती वाले रख लें तो फिर वो इस तरह ही होता है ना, सिफारिशी सारे बच्चे हैं। वो कुश्ती वाले पहलवान को निकाल दिया उन्होंने, तो दूसरे साथ वो दूसरे भी होंगे, कबड्डी वाले होंगे। तो ये नैरेटिव उन्होंने अपना बड़े अच्छे तरीके से मीडिया के जरिए प्रोजेक्ट किया हुआ। हाँ, मान रही है। अब दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजिकल इरा में है, दुनिया वही मानेगी जो उनके सामने है। मैंने अगले दिन किसी से न्यूयॉर्क में बात कर रहा था तो उसने कहा, ताड़ साहब आप हमेशा जो बड़े जज्बाती होते हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा पे, गुस्सा ना इन पे किया करें। मैं क्या क्यों? कहते हैं जी इस फैक्ट्री से आए, उस फैक्ट्री के हालात देख लें आप डायस्पोरा पे क्यों बेजार है? जिस फैक्ट्री की प्रोडक्ट है उसके हालात देख लें क्या है। मैं बिल्कुल अब स्पीचलेस। जो भारतीय डायस्पोरा है उसमें और पाकिस्तान में बड़ा फर्क है। कारण ये है कि जो हमारे जो भारतीय एनआरआई भाई बाहर रहते हैं वो बड़े पढ़े लिखे और समझदार हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट पे रहते हैं। उनको मालूम है कि हमारा देश, हमारा भारत जो है उसकी हमारे लिए कितनी बड़ी वो है, वो भारत के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। दोस्तों, पाकिस्तान का हाल दूसरा है। आपने देखा होगा, मैंने तो आज तक पाकिस्तान से किसी को प्यार करते देखा नहीं है। पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। और ये बात आज की नहीं है दोस्तों, ये पहले भी ऐसे ही था। ये आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लीजिए, वो कहेगा भैया मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन वैसे बातें इनसे जितनी मर्जी करवा लो भारत के अगेंस्ट में, तो ये दोस्तों दोगले लोग हैं। अब भारतीय डायस्पोरा देख के परेशान होते हैं। इनको ये समझ नहीं आ रही है कि भैया हम अलग चीज है, तुम अलग हो, डीएनए अलग है बिल्कुल ही। अब तुम हमारे हो ही नहीं, तुम ना पठानों के हो, भारतीय नहीं हो सकते। भारतीय कभी ऐसा काम नहीं करते। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मोदी साहब जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा सक्सेसफुल दौरा पोलैंड का करके आए हैं, और मैं हैरान था कि पोलैंड के अंदर भी 25,000 भारतीय डायस्पोरा मौजूद है। और मोदी साहब की एक खासियत मैंने देखी है, नोट की है, वो जहां भी जाते हैं अपने डायस्पोरा को वहां पे खुश करते हैं। डॉक्टर साहब हमारी लीडरशिप क्यों नहीं मिलती? हमारी लीडरशिप क्यों नहीं मिलती डियास्पोरा को? ये अक्सर एक सवाल होता है। आप भी वहाँ पे काफी कंट्रीब्यूट करते हैं एज ए मेंबर ऑफ पाकिस्तानी डियास्पोरा, आपके भी कनेक्शन है, लेकिन डॉक्टर साहब पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों आके तो इस तरह बड़े बड़े खिताब नहीं करती? बड़े कोरियोग्राफ्ड किस्म के जो है ना वो मैनेज्ड किस्म की डिस्कशन होती है किसी बंद कमरे के अंदर। ऐसा क्या है? डरते हैं या कि लोग वेलकम नहीं करते इन्हें बाहर? साहब आपने खुद ही इस चीज का जवाब दिया है, डरते हैं। मैंने देखा है आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब को एक दफा डलस एयरपोर्ट पे 2-4 पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े ऑलमोस्ट गिरबान पकड़ लिया, जिसका वजीर आजम जान छुड़ा के भागा वहां से, कहता है कि मेरे प्लेटलेट्स कम है लेकिन लोगों की ड्यूटियां लगा देंगे लंदन के, तुमने उसके दरवाजे के सामने बैठ के हमेशा चोर चोर के नारे लगा। कल वो जब मोदी साहब का जहाज गुजरा, लेकिन कल इंडियन ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान में आ गए तार साहब, और वो पाकिस्तान की सर्वेलेंस कर रहे हैं। तार साहब इंडिया क्यों पाकिस्तान के अंदर ड्रोन भेज रहा है और सर्वेलेंस कर रहा है? और अब वो सुना ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराया, छोटा सा ड्रोन था वो आ गया, पाकिस्तान ने पकड़ लिया, लेकिन इंडिया ड्रोन भेज रहा है। इससे आपको लगता है कोई डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है? और ये जो एक्शन है इंडिया का, क्योंकि इंडिया ने बड़े महंगे ड्रोन खरीदे हैं और वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे कर रहा है, इस पे भी कुछ थोड़ा कमेंट करें कि ये साहब आप नहीं, पहले तो आप कंफर्म करेंगे वाकई ड्रोन था या कोई कबूतर था जिसको आपने मार लिया? और आपने किससे मारा है? आपने नीचे से किसी बट्टे से मारा है? वो किस चीज से मारा है आपने? वो ड्रोन था, वो इंडिया ने खुद मांगे ड्रोन हमसे। वो उन्होंने कहा हमारा ड्रोन वापस करो, क्या आसानी देना। और वो भी चाइना का बनया होना, प्लास्टिक दे कोई खिडौना होना, कोई बच्चा उड़ा रहा होना अमृतसर दे कोल सरकार।
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਡੀ ਚਾੜੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ परले पासों तुसा वट्टे वुट्टे मार के पाड़ देती थी उन्होंने जो ड्रोन फाड़ लिया था। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत अगर देखा जाए, देखिए माजी के अंदर तो भारत के साथ आपके जो चीजें थी वो तो कारोबार था, चीजें थी उसपे हमारा एक गैरिजन स्टेट थी, चीजें थी उस पर हमें फंडिंग चाहिए होती थी शुरू से। खैर पहले से दिन से ही आपने कहा था कि हमारी ज्यादा फौज का हिस्सा भारत के पास रह गया है, फैक्ट्रियां सारी उधर रह गई हैं और बहुत बड़ा कंट्री है, उसे हमें उससे खतरा है। अब लेकिन 21st सेंचुरी में खतरा किससे हो रहा था, आज किससे खतरा हो? हाँ, और दूसरा सबसे बड़ी बात है चीमा साहब, अब लोग आपकी इकोनॉमी के जरिए आपको वेपनाइज कर देते हैं, आपको चीजें, आपकी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया जाता है। और खैर आपको तो वो इशू नहीं है, लेकिन ये कि वेस्टर्न सिविलाइजेशंस जो है इस वक्त मेरे ख्याल में जंगें नहीं करती, इकोनॉमिकली आपको बैंकरप्ट कर देती है, लेकिन आप पे वो फिट नहीं पड़ता। लेकिन चीमा साहब व्हाई वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड विद द ट्रेड एंड देखिए एक सबसे बड़ी मिसाल है कि चाइना का 2 लाख उनका फौजी खड़ा है बॉर्डर में, लेकिन भारत इज द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर विद। आप ट्रेड क्यों नहीं करते? मुझे समझ से बात, आप क्यों रुके हैं उस चीज पे? हालांकि आपकी जरूरत है, इस वक्त अंदर से आवाजें आ रही हैं कि ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन मेरी अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इंडिया इज नॉट लिसनिंग। कि पाकिस्तान आज 23 साल बाद बांग्लादेश से टेस्ट मैच हार गया। जी डॉक्टर साहब, ये हमारी क्रिकेट की ये सियासी जो हालात खराब है, इसका असर दूसरी चीजों पे भी पड़ता है। चीमा साहब, जब आप क्रिकेट की टीम के अंदर पहलवान कुश्ती वाले रख लें तो फिर वो इस तरह ही होता है ना, सिफारिशी सारे बच्चे हैं, दोस्तों यारों के बच्चों को ले आए जो जिनको गुल्ली डंडा भी ना खेलना आता हो, तो आप कहें जी ले टेस्ट मैच खेल दे, तू है T20 खेल। वो कुश्ती वाले पहलवान को निकाल दिया उन्होंने, तो दूसरे भी होंगे, कबड्डी वाले होंगे, वो जो मोटा पहलवान कुश्ती वाले निकाला, उसके और दूसरे अजीज रख ले। 10 विकेटों से बांग्लादेश आपके होम टर्फ के ऊपर आपके करके गया हो, मेरे ख्याल में बंद कर देनी चाहिए इस टीम को, रखने का जवाब है आपके पास। क्रिकेट को तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आप अरशद नदीम को प्राइम मिनिस्टर बनाएं और इनको सबको बांस की छड़ियां दें, इनको सारे नैजे सटड़े। मेरे ख्याल में क्लोज द क्रिकेट टीम खत्म करें। जेवलिन का रवाज है भाई आजकल, इनको बांस दे दें, हाँ इनको बांस दें, मारे फेंके सारे, और अरशद नदीम को प्राइम मिनिस्टर बनाए आप। अल्लाह खैर सलाह। इसमें तो आपका तो मोरल क्यों डाउन है तार साहब क्रिकेट टीम का, क्या वजह है? ये चीमा साहब है, क्रिकेट टीम का मोरल डाउन है, दूसरे पाकिस्तान का मोरल ठीक है? मुझे ये बताएं। मैंने अगले दिन किसी से न्यूयॉर्क में बात कर रहा था तो उसने कहा तार साहब आप हमेशा जो बड़े जज्बाती होते हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा पे, गुस्सा ना इन पे किया करें। मैं क्या क्यों? कहते हैं जी इस फैक्ट्री से आए, उस फैक्ट्री के हालात देख लें आप डायस्पोरा पे क्यों पेश आ रहे हैं? जिस फैक्ट्री की प्रोडक्ट है उसके हालात देख लें क्या है। मैं बिल्कुल अब स्पीचलेस। यहाँ बात है कि हमारे रिलेशंस कैसे डेवलप होंगे। ठीक है, रिलेशन तो 1947 से हमारे मतलब टेंस ही रहे हैं, वो कभी भी बेहतर हालात में नहीं है। हाँ 2 दफ़ा आए थे जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था, और शिमला एग्रीमेंट के बाद जब लाहौर डिक्लेरेशन हुआ है, जब वो भी हमने एग्रीमेंट तोड़ दिए। वो तो इसलिए टूट गए ना कि जब समझौता एक्सप्रेस को जलाया गया था, हाँ, तो उस वजह से वो फिर चले गए, मतलब वो इम्पैक्टफुल नहीं रहे। और दूसरी बात एक और, जब 2002-03 में हमारा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था सीज फायर का, तो वो तो अभी चल रहा है, वो चल रहा है। उस एग्रीमेंट की दुनिया बहुत तारीफ करी है कि कश्मीर में ना उस साइड से गोली चलती है ना इस साइड से। लेकिन अब आपने शायद, आपको थोड़ा बहुत मैं रिमाइंड करवा दूंगा, जब मोदी गवर्नमेंट में आए हैं, हाँ, वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव लेके आए थे। अच्छा, ठीक और है। उसके पीछे एक आइडियोलॉजी है जो अखंड भारत बनाने की। अच्छा, ठीक है। हिंदुत्व, तो मोदी अखंड भारत बनाना चाहते हैं, फिर भारत बनाना चाह रहे हैं, तो उस वजह से वो जो रिलेशंस पहले टेंशन में कमी आई थी, लेकिन अब वो फिर टेंशन इंक्रीज हो गई है। मोदी पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? वो तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर कर रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, दुनिया उनको ग्लोबल लीडर के तौर पर मान रही है, तभी तो हम इनवाइट कर रहे हैं कि भाई यहाँ आ जाओ, हमारी गुडविल भी अच्छी हो जाए। अभी लास्ट टाइम जब उनके इलेक्शंस थे तो उन्होंने एक बयान बड़ा अच्छा दिया था, जो वीडियो वायरल भी हुई थी, कि मैं जो है ना पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लाहौर जाके चेक करके एटम बम पाकिस्तान का चेक करके आया हूँ। हाँ, तो सिक्योरिटी, ये नैरेटिव जो है ना, ये एंटी स्टेट, मतलब एंटी पाकिस्तान वो जब यूज़ करते हैं, तो इस वजह से जो रिफ्ट है दोनों कंट्रीज़ में वो बढ़ती है।